बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्ली मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। पहले इबारत पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो समझने की चीज़ होगी वो देख ली जाएगी। पहले इबारत पढ़ लेते हैं। इसमें मौसूल वो इस्म है जो बग़ैर सिले के जुमले का जुज़े ताम न बन सके। फ़ारसी के अस्माए मौसूला ये हैं: आन के, आनान के, इना के, इनान के, आन्हा के, हर के, हरान के, आनचे, इनचे, आन्हाचे, इन्हाचे, हरचे, हरानचे। अगर इसमें नकीरा मुफरद या जमा के आखिर में या मजहूल लगाकर उसके बाद लफ्ज़ के लगा दिया जाए, जैसे चीज़े के, चीज़ हाय के, मर्दे के, कसी के, या इसमें नकीरा से पहले इसमें इशारा आन लाकर आखिर में लफ्ज़ के लगा दिया जाए, जैसे आन कस के, आन कसान के, या इसमें इशारा के साथ या बग़ैर इसमें इशारा के लफ्ज़ हर शुरू में लाकर इसमें नकीरा के आखिर में लफ्ज़ के या मजहूल के साथ या बग़ैर या मजहूल के लगा दिया जाए, जैसे हरान कस के, हर कस के, हर कसे के, तो वो भी इसमें मौसूल बन जाता है। सिला वो जुमला ख़बरिया है जो इसमें मौसूल के बाद उसके माना पूरा करने के लिए लाया जाए। सिले में इसमें मौसूल की तरफ लौटने वाली एक ज़मीर होना ज़रूरी है, जैसे हर कस के बदकर नेकी न दीद में बदकर्द। अब समझें। पहले तो ये समझें कि ये जो मसला है इसमें मौसूल का जो मसला है, इसको आप मुजमलन यूँ समझ लें कि ये मसला उलमा के बीच मुख्तलफ़ी है, इसमें इख्तिलाफ़ है उलमा के दरमियान। अब किस किस्म का इख्तिलाफ़ है ये हमारा मौजू नहीं है, बस ये समझ लें कि ये जो मसला है इसमें मौसूल का, यानी इसमें मौसूल के बाब में फ़ारसी वालों के दरमियान इख्तिलाफ़ है आपस में। वो आगे की किताबों में आ जाएगा किस नौइयत का इख्तिलाफ़ है। खैर, अस्माए मौसूला, अस्मा जमा है इस्म की, ठीक है। इसमें मौसूल वो इस्म है जो बग़ैर सिले के जुमले का जुज़े ताम न बन सके। जुज़े ताम या जुज़्वे ताम, यहाँ या हमज़ा होगा या वाव होगा, जुज़े ताम न बन सके। यानी इसमें मौसूल वो इस्म है कि जब तक उसके साथ कोई जुमला ना लगाओ उसके माना ठीक से समझ में नहीं आ सकते। समझ रहे हैं आप? इसमें मौसूल वो इस्म है कि जब तक उसके साथ कोई जुमला ना लगाओ तो उसके माना ठीक से समझ में नहीं आ सकते। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें। और वो जुमले का जुज़े ताम नहीं बन सकता, यानी मुसनद मुसनद इलैह नहीं बन सकता। यानी इसमें मौसूल वो इस्म है जो बग़ैर सिले के, और इसमें मौसूल के बाद जो जुमला लाया जाता है उसको सिला कहा जाता है। इसमें मौसूल के बाद जो जुमला लाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सिला, सौद से।
अब इसमें मौसूल वो इसम है जो बग़ैर सिले के जुमले का जुज़े ताम ना बन सके। जुज़े ताम क्या मतलब? मुस्नद मुस्नद इलैह ना बन सके। यानी इसमें मौसूल बग़ैर अपने सिले के तन्हा ना तो फ़ाइल बन सकता है, ना मफ़ऊल बन सकता है, ना मुब्तदा बन सकता है, ना ख़बर बन सकता है। ठीक है, यानी इसमें मौसूल वो इसम है जो बग़ैर सिले के जुमले का जुज़े ताम ना बन सके, यानी मुस्नद मुस्नद इलैह ना बन सके। मौसूल सिला मिलकर फिर मुस्नद मुस्नद इलैह में से कुछ बनेंगे। ठीक है, फ़ारसी के अस्माए मौसूला ये हैं। आन के, वो जो के, आनान के, वो सब जो के, ईनान के, ये सब जो के, अनहा के, अनहा के, ठीक है, अनहा के, वो सब जो के, हर के, हर चीज़ यानी हर कोई, हरान के, हर कोई जो के, आनचे, वो चीज़ जो के, इंचे, ये चीज़ जो के, या ये चीज़ के, अनहाचे, वो सब चीज़ें जो के, इन्हाचे, इन्हाचे, वो सब चीज़ें जो के, हरचे, हर वो चीज़ जो के, हरानचे, हरचे, हर चीज़ जो के, और हरानचे, हर वो चीज़ जो के। तो फ़ारसी के अस्माए मौसूला ये हैं। मुसन्निफ़ सल्लमहु ने फ़ारसी के अस्माए मौसूला में ये लिखे हैं। खैर, अभी इबारत हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर थोड़ा सा जो है कलाम किया जाएगा। अगर इसमें नकीरा, ये तो हो गया अपनी, ये मामला हल हो गया, ये बात अलग शुरू हो रही है। ठीक है, अगर इसमें नकीरा मुफ़रद या जमा, यानी इसमें नकीरा चाहे मुफ़रद हो या जमा हो, इसमें नकीरा तो आप जानते हैं, यानी जो ऐसा इस्म जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ को बतलाए। तो ऐसा इस्म जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ को बतला रहा है, जैसे मर्द, अब सारे मर्द हैं, आप बोले कि मर्द को बुलाओ, तो आप पूछेंगे भाई कौन से मर्द को बुलाऊं? अब आप कहेंगे कि भाई जो है नसीम को बुलाओ, नसीम एक लड़का है, तो आप कहेंगे कि भाई हाँ ये मर्द है। अब वो एक ख़ास मर्द को बुला के लिया है। जैसे किताब, सारी किताबें, और हम कहें कुरान मजीद, तो ये ख़ास किताब हो गई। ठीक है, तो इसमें नकीरा, तो अगर इसमें नकीरा के आखिर में या मजहूल लगाकर, या मजहूल आप जानते हैं, हमने पढ़ा है पहले सबक में, या मजहूल लगाकर उसके बाद लफ्ज़ के लगा दिया जाए। अब ये दूसरा तरीक़ा है। एक तो ऐसे बनते हैं इसमें मौसूल, जैसे ईनान के, अनहा के से जैसे गुजरे। अब दूसरा तरीक़ा यह है कि इसमें नकीरा चाहे वो मुफ़रद हो या जमा हो, उसके आखिर में या मजहूल लगाकर और उसके बाद लफ्ज़ के लगाया जाए। जैसे अब चीज़, ये इसमें नकीरा है, ठीक है, इसके आखिर में हमने या मजहूल लगाया, तो चीज़ें, अब के लगा दिया लफ्ज़ के, चीज़ें के। अब ये तो थी मिसाल मुफ़रद की। अब चीज़ की जमा चीज़ हा, अब यहाँ पर हमने या मजहूल लगाया, तो चीज़ हाय, अब के लगाया लफ्ज़ के, चीज़ हाय के, चीज़ें के, वो चीज़ जो के, चीज़ हाय के, वो चीज़ें जो के। अब मर्द, या मजहूल लगाया और काफ के लगाया, तो मर्दी के, वो मर्द जो के, कसे के, वो आदमी जो के। ठीक है, ये दूसरा तरीक़ा है बनाने का इसमें मौसूल। या इसमें नकीरा से पहले इसमें इशारा, ये तीसरा तरीक़ा, ये तीसरी बात शुरू हो रही है। या इसमें नकीरा से पहले, ये तो था इसमें नकीरा था, लेकिन उससे पहले इसमें इशारा नहीं था, लेकिन इसमें नकीरा से पहले इसमें इशारा, ऑन लाकर आखिर में लफ्ज़ के लगा दिया जाए। जैसे ऑन कस के, अब पहले तो हम कह रहे थे कसे के, अब ऑन कस के, या ऑन कसान के, ऑन कस के वो आदमी जो के, ऑन कसान के वो सब आदमी जो के। या इसमें इशारा के साथ, अब ये
अलग बात शुरू हो रही है। या इसमें इशारा के साथ, या मतलब या बात अलग शुरू हो रही है। इसमें इशारा के साथ या इसमें या बग़ैर इसमें इशारा के, इसमें इशारा के साथ या बग़ैर इसमें इशारा के लफ्ज़ हर शुरू में लाकर इसमें नकीरा के आखिर में लफ्ज़ के या मजहूल के साथ या बग़ैर या मजहूल के लगा दिया जाए। अब इस जुमले को दोबारा देखें और इन मिसालों पर गौर करें। या इसमें इशारा के साथ हर ऑन, इसमें इशारा के साथ बग़ैर इसमें इशारा के लफ्ज़ हर ऑन कस, ठीक है, हर ऑन कस शुरू में लाकर, यानी इसमें नकीरा चाहे वो मुफरद हो चाहे जमा हो, वही बात चल रही है, लेकिन उसका जो टुकड़ा है वो अलग है। तो हर ऑन कस के, ठीक है। अब इसमें इशारा है, उसके बाद इसमें इशारा के साथ बग़ैर इसमें इशारा के लफ्ज़। अब इसमें नकीरा है, फिर उससे पहले इसमें इशारा लिया है। अब उससे पहले हर लफ्ज़ हर लिया है, तो हरान कस यहाँ तक बात हो गई। आखिर में लफ्ज़ के, अब हरान कस के, ये तो पहली मिसाल हो गई। आखिर में लफ्ज़ के, फिर इसमें इशारा इसमें इशारा के साथ या बग़ैर इसमें इशारा के। अब वो तो था इसमें इशारा के साथ, अब हर कस के, वहाँ यहाँ या इसमें इशारा के साथ या बग़ैर इसमें इशारा के। अब इसमें नकीरा से पहले लफ्ज़ हर लिया है और इसमें इशारा के बग़ैर हर कस के, ठीक है। दूसरी मिसाल। तीसरी मिसाल हर कसे के। अब यहाँ पर इसमें इशारा नहीं लेके आए, बल्कि इसमें नकीरा के बाद हमने या मजहूल लिया है, तो हर कसे के, तो इसमें नकीरा के आखिर में लफ्ज़ या मजहूल के साथ या बग़ैर। अब तो ये मिसालें साथ की, हर कसे के, हर वो आदमी जो के, हर कस के, ये तो थी बग़ैर उसके, और हर कसे के ये इसमें या मजहूल के साथ, तो वो भी इसमें मौसूल बन जाता है। सिला, ये तो हम पढ़ चुके हैं। सिला वो जुमला है जो इसमें मौसूल के बाद इसके माना पूरा करने के लिए लाया जाए। खैर, ये तो आप समझ चुके हैं कि इसमें मौसूल का माना पूरा करने के लिए, उसके माना ठीक से समझ में आ जाए, उसके लिए सिला लाते हैं। और बग़ैर सिले के मौसूल मुस्नद इलैही में से कुछ भी नहीं बन सकता। सिले में इसमें मौसूल की तरफ लौटने वाली एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। जैसे हर कस के, ठीक है। अब देखिए मिसाल गौर करें, वही वाली है। हर कस के बदकर नेकी न दीद, दीदन से, हर कस के बदकर नेकी न दीद, यानी जो कोई हर वो कोई जिसने बुराई की उसने नेकी नहीं देखी। लफ्ज़ी तर्जमा ये है, हर वो कोई जिसने बुराई की, हर वो कोई जिसने बुराई की उसने नेकी नहीं देखी। अब ये जो कर्द है, कर्द, इसमें ऊ ज़मीर पोशीदा है, मुस्ततिर है, ये लौट रही है किसकी तरफ? कस की तरफ, ठीक है। ये समझाना चाह रहे हैं। अब समझें दोबारा इसमें मौसूल बनाने के तरीक़े आसान। पहला तो ये है कि आप जो है कोई सा भी इसमें नकीरा ले लें, आपको उससे इसमें मौसूल बनाना है, तो क्या करें कि इसमें नकीरा के बाद या मजहूल लगाएं और लफ्ज़ के बढ़ा दें। जैसे मिसाल के तौर पर मर्दे के, किताबे के, गुले के, चीज़े के, ठीक है। आपने इसमें नकीरा लिया, उसके आखिर में या मजहूल बढ़ाया और लफ्ज़ के बढ़ा दिए, तो उससे वो इसमें मौसूल बन जाएगा। पहला तरीक़ा, ठीक है, आसान है, समझ में आ गया। या फिर यह है कि आप या मजहूल ना लगाएं, ऐसे लिया है। जैसे मर्द के, गुल के, किताब के, ठीक है। अब उसके बाद आप इसमें मौसूल बन जाएगा। इसके बाद इसका सिला ज़िक्र करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मर्द के बमदरसा मीरावत बिरादर मन است, मर्दे के मदरसा मीरावत बिरादर मन است।
अब आपने किसी से पूछा कि भाई मेरे घर के सामने से एक आदमी जाता है, वो तुम्हारी शक्ल का है, वो कौन है? आपने कहा कि वो मर्द जो कि तुम्हारे घर के यानी जब मदरसा जाता है वो मेरा भाई है। मर्द के मदरसा मीरावत बिरादर मनास्त। ये तो पहली मिसाल हो गई, ठीक है। या आप यूँ कह लें कि मर्द के मदरसा मीरावत बिरादर मनास्त। अच्छा, ये हो गया। फिर दूसरा तरीका, बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम नाम नहीं लेके आते, जैसे वो जो कि आया मेरा भाई है, वो जो कि आ रहा है, वो चीज़ जो कि, इस तरह के जुमले होते हैं। उसमें क्या करेंगे कि हम अस्माए इशारा जो है वो हम पढ़ चुके हैं, इन और अन, फिर इन की जमा अनन और अनहा और इनान और इन्हा, इनकी जमा भी लेके आ जाते हैं, बाद औक़ात नहीं लेके आते। तो अस्माए इशारा के बाद के लफ्ज़ के लिए आए और उसके बाद सिला लिया है, तो उससे उस वक्त वो अस्माए इशारा नहीं रहेंगे, बल्कि वो इसमें मौसूल बन जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें इशारा है ऑन, ठीक है, ऑन। इसके बाद में लफ्ज़ के लिया है, तो ऑन के मदरसा बमदरसा मीरावत, ऑन के बमदरसा मीरावत बिरादर मनस्त, ठीक है। या इनके मियायत बिरादर मनस्त, ये जो कि आ रहा है, ये जो कि आ रहा है मेरा भाई है, ठीक है। अब ये मैंने इन की मिसाल दे दी आपको, ठीक है। एक और मिसाल, इसमें इशारा के बाद हम उसका मुशारो नीले भी जिक्र कर देते हैं, तो उस सूरत में आपको पता होना चाहिए कि वो उसमें इशारा और मुशारो नीले मिलकर मौसूल बन जाते हैं। इसमें इशारा मुशारो नीले नहीं रहते, वो इसमें मौसूल बन जाते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बतला दिया कि इस बाब में इख्तिलाफ है इसमें मौसूल के बारे में। खैर, जो मैंने आपको अभी आसान तरीके से समझा रहा हूँ। तो इसमें इशारा के बाद इसमें मौसूल उसका मुशारो नीले ले आते हैं, फिर लफ्ज़ के ले आते हैं, जैसे ऑन तिफ्ल के बमदरसा मीरावत बिरादर मनस्त, वो बच्चा जो कि मदरसा जाता है मेरा भाई है। अब ये इसमें इशारा के बाद हम उसका मुशारो नीले भी लेकर आ गए, फिर उसके बाद हम के लेकर आए। या इन तिफ्ल के मियायत बिरादर मनस्त, ये लड़का जो कि आ रहा है मेरा भाई है, ठीक है। एक और मिसाल कि हम इसमें इशारा के बाद उसका मुशारो नीले भी लेके आ गए, फिर उसके बाद ये इन सब का इख्तियार है, यानी आप ये सब सूरतें आती हैं इंसान को गुफ्तगू के दरमियान पेश आती हैं, ठीक है। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें इशारा के बाद मुशारो नीले हम जिक्र करते हैं, यानी ये मर्द जो कि आ रहा है, ये बच्चा जो कि आ रहा है, ये किताब, वो किताब, ठीक है। या किताब है कि आप इसमें इशारा न जिक्र करें, बस वही वो आसान सा तरीक़ा कि बस या मजहूल बढ़ाएं और के बढ़ा दें, ठीक है। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि इसमें इशारा के बाद उसका वो भी लेके आते हैं, मुशारो नीले भी लेके आते हैं। उस सूरत में उसमें इशारा मुशारो नीले नहीं रहेंगे, बल्कि वो इसमें मौसूल बन जाएंगे। खैर, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद या मजहूल भी लगा देते हैं आखिर में, जैसे ऑन मर्द के बमदरसा मीरावत बिरादर मनस्त, ऑन मर्द के बमदरसा मीरावत बिरादर मनस्त। अब यहाँ देखें, मैंने इसमें इशारा के बाद उसका मुशारो नीले लेकर आया मैं, फिर उसके बाद या मजहूल भी लेकर आया।
तो आन मर्दे के बमदरसा मिराबाद बिरादर मन است। दूसरी मिसाल, ये आपको बुनियादी उसूल समझा रहे हैं, मैं आपको लफ्ज़ों में के बकेड़े में नहीं डालना चाह रहा, बुनियादी उसूल समझा रहा हूँ आसान तरीक़े से, जितना मुमकिन हो सके, हमसे जितना मुमकिन हो सके वो आसान तरीक़े से, वरना तो आप कितने अल्फाज याद करेंगे। तो ये तो था इसमें इशारा करीब की मिसाल, इसमें इशारा बाइद की मिसाल। अब इसमें इशारा करीब, इन तिफले के मियायात बिरादर मनस, ये लड़का जो कि आ रहा है वो मेरा भाई है। तो या मजहूल लाने ना लाने में इख्तियार है, आप लाएं ना लाएं दोनों तरह से बन जाएगा, ठीक है। और आसान सा, सबसे पहला आसान सा तरीक़ा यह है कि आप इसमें नकीरा के आखिर में या मजहूल लगाएं और फिर लफ्ज़ के बढ़ा दें, ठीक है। और चीज़ के लिए खैर वो आगे आएगा। फिर यह है कि तमाम चीज़ों का इहाता करने के लिए इसमें मौसूल की तमाम हर फ़र्द का इहाता करने के लिए हम उसके शुरू में या हम या हर ले आते हैं, यानी हर मर्दे के, ठीक है। हर मर्द के सिद्क़ में गोयात ईमानदार است। एक जुमला बता रहा हूँ कि हर वो मर्द जो कि सच बोलता है वो ईमानदार है। हर वो मर्द, अब देखें हमने तमाम मर्दों को खींच लिया, हर मर्द के सिद्क़ में गोयात ईमानदार است। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया कि हर क्यों लेके आते हैं, ठीक है। यानी तमाम अफराद को शामिल करने के लिए बाज़ औक़ात हम भी लेके आते हैं। अभी आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर से समझ लें, बाकी इसकी मिसालें और किताबों में आती रहेंगी या आपने समझ लें। तो इसमें इशारा बनाने के मैं आसान से तरीक़ा हमने ये पढ़े हैं कि सबसे पहले ये है कि कोई सा भी इसमें नकीरा ले लें, उसके आखिर में या मजहूल लगाएं और लफ्ज़ के बढ़ा दें, ठीक है। या अस्मा इशारा लें, उसके बाद आखिर में लफ्ज़ के बढ़ा दें, उससे भी बन जाता है। या अस्मा इशारा के बाद उसका मुशारा नेले ज़िक्र कर दें, फिर उसके बाद लफ्ज़ के बढ़ा दें। या फिर यह है कि उसके बाद आप इस मुशारा नेले के बाद भी आप या मजहूल ले आएँ या ना लाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। बाद औक़ात लफ्ज़ के की जगह चे ले आते हैं चीज़ों के लिए, जैसे आंचे, वो चीज़ जो कि आंचे तग़य्युर नपज़ीरात तुई, वो चीज़ जो कि बदलती नहीं है वो तू है, वो चीज़ जो कि बदलती नहीं है वो तू है। आदमी आजिज़ आकर किसी से कह देता है कि आंचे की तग़य्युर नपज़ीरात तू ही, वो चीज़ जो कि जिसमें कभी तब्दीली नहीं आ सकती वो तू है, जैसा था वैसे का वैसे ही। अच्छा, ये हो गया। ये आपको समझ में आ गया कि के की जगह जब चीज़ का माना लेना हो तो चे भी ले आते हैं, ठीक है। तो पहला तरीक़ा कि इसमें नकीरा के आखिर में हम या मजहूल लेकर आए, फिर उसके बाद के बढ़ा दिया। दूसरा तरीक़ा कि इसमें इशारा, फिर उसके बाद लफ्ज़ के बढ़ा दिया। फिर उसके बाद ये है कि इसमें इशारा के बाद उसका मुशारा नेले भी जिक्र। हाँ, ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि उस वक्त वो इसमें इशारा और मुशारा नेले नहीं रहेंगे, बल्कि वो दोनों मिल कर के जो है इसमें मौसूल बन जाएंगे। और वो इसमें इशारा भी अकेला, वो इसमें इशारा नहीं रहेगा, फिर इसमें मौसूल बन जाएगा वो। और ये भी मैंने आपको बतला दिया कि इस बात में इख्तिलाफ़ है, ठीक है। आसान तरीक़े से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर यह है कि उसके बाद मुशार ले लेकर आएँ और उसका या मजहूल भी जिक्र कर, या मजहूल लगाएं ना लगाएं, वो आप चाहें तो लगाएं चाहें नहीं लगाएं, ठीक है। इस तरह बन जाएगा। फिर यह है कि हर फ़र्द का इहाता करने के लिए, उसको घेरने के लिए, यानी सब के बारे में बात, हर कोई जो के, हर कोई जगह,
هر کس که به خانه ما میآید مامون است. هر آن کس که به خانه ما میآید मामून است. हर वो आदमी जो कि हमारे घर में आएगा वो मामून है, यानी उसको अमन दिया गया है, वो उससे जंग व क़िताल नहीं किया जाएगा. अमूमन इस तरह कहा जाता था जंग के ज़माने में. किसी को अमन दे दिया जाता, किसी को अमन दे दिया तो कहा कि इसको अमन है. ठीक है, तो हमने इहाता कर लिया तमाम लोगों का. तो हरान कस के, ठीक है, इसमें नकीरा हो, ये भी बात याद रखें. फिर आगे चलें. फिर यह है कि ये देखें, इसमें कहता हूँ, ये मिसाल देखें. हरान कस के बखाने माँ मियायत मामून است. हरान कस के, ये तो हो गया, यहाँ तक हो गया इसमें मौसूल. फिर बखाने ये माँ मी आयत में जो ज़मीर है आयत, ये कहाँ लौट रही है? जो दाल ज़मीर है ये लौट रही है कस की तरफ. ये समझाना चाह रहे हैं कि सिले में एक ज़मीर होना ज़रूरी है जो मौसूल की तरफ लौटे, राबिता होना ज़रूरी है ना. जैसे हर कस के बद करत नेकी नदीद, जिस किसी ने बुराई की उसने नेकी नहीं देखी. इसका आसान तर्जमा कर दिया, जो शख्स बुराई करता है भलाई नहीं देखता. फ़ायदा, इसमें मौसूल के तर्जमे में जो या जिस आता है, जो तो आपने पढ़ लिया, कितनी मिसालें आ चुकी हैं कि तिफ़ले के कुरान शरीफ में ख़ानात बिरादर मन است, वो बच्चा जो के अब देखें, जो के कुरान शरीफ पढ़ा है वो मेरा भाई है. آن که دروغ میگوید به من علاقه ندارد. यानी मन बऊ अलाक़े नदारम, यानी जिस किसी ने झूठ बोला मैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता. एक जुमला बयां है, ठीक है. तो ये जिसकी मिसाल हो गई. ये तो आप जब बनाएंगे तो जो या जिसका जो है ख़ुद ही आपको ज़बान पे आ जाएगा. ठीक है, खैर ये इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में. तो इसमें मौसूल के तर्जमे में जो या जिस आता है. ठीक है, ये एक निशानी है बस छोटी सी. अक्सर इंसान के लिए के और चीज़ों के लिए चे आता है. जो भी आपने पढ़ लिया, अन चे के तग़य्युर न पज़ीरत, वो चीज़ जो कि बदलती नहीं है वो तो है. या तिफ़ले के कुरान शरीफ में ख़ानात बिरादर मन است, वो बच्चा जो कि अब देखें वो इंसान है ना. इंसानों के लिए अक्सर जो है क्या आता है, और चीज़ों के लिए जब चीज़ का जिक्र करना हो, चीज़ के माना लेना हो तो चे आता है. ठीक है, इसमें मौसूल में वाहिद और जमा यकसा होते हैं. यानी अगर इसमें मौसूल वाहिद है, जैसे मर्दे के, ठीक है, तब भी के ही आएगा. और मैं कहूँ कि मर्दानी के, मर्दुमाने के, वो लोग जो के, अब यहाँ पे भी के ही आएगा. तो इस लिहाज से इसमें मौसूल में वाहिद व जमा यकसा होते हैं. ताहम जमा के लिए अक्सर आनान के, अनहा के, कसाने के. या यूँ समझ लें कि मुसन्निफ़ सल्लल्लाहु फरमाना चाह रहे हैं कि इसमें मौसूल में वाहिद और जमा के एक ही माना लिए जाते हैं. जैसे कि वो लोग जो के, वो आदमी जो के, अमूमन एक ही माना ले लिए जाते हैं. ठीक है, अनकसान के इस्तेमाल करते हैं. अक्सर आप जमा के लिए भी वाहिद का ही सिगा ले आते हैं. ठीक है, बाद औक़ात जमा के लिए जमा के सिगा भी ले आते हैं.
इसमें मौसूल अपने सिले के साथ एक कलीमे के हुक्म में होता है और दोनों मिलकर जुमले का जुज़ बनते हैं। यानी इसमें मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर के जुमले का एक टुकड़ा बनता है, अकेले से नहीं बनता। तो जुमले का एक टुकड़ा बनता है। अब आप ये क्यों कहा? क्योंकि आप इसमें मौसूल के बाद पूरा एक जुमला आ रहा है, वो जुमले के मिलने के बाद फिर वो जुमले का एक टुकड़ा बनता है, मुस्नद इलैहि या मुस्नद बनता है। ठीक है, तो दोनों जुमले का जुज़ बनते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा समझने का सबक था, इसलिए हो सकता है कि लंबा हो गया हो। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।